नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा लुथरा, सूरज हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है या इसका क्या मतलब है। ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी अगर हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेंजर सिग्नल होता है, एक वार्निंग सिग्नल होता है, जिसके लिए हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ 3-4 दिन से ब्लीडिंग हो रही है और आप फिर लेट हॉस्पिटल जा रहे हो, या बिल्कुल हल्का हल्का छींटा जा रहा है या स्पॉटिंग हो रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कि शुरू के 12 हफ्ते या शुरू का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें अगर ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, डॉक्टर को बताना है, आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन किया जाएगा, पल्स बीपी वगैरह चेक होगा। देन उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी में जो ट्रांसवेजाइनल होता है, अंदर वाला अल्ट्रासाउंड, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि बच्चे की धड़कन है, बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे की धड़कन आगे चली गई है या फीटल पोल जैसा कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, ब्लाइटेड ओवन टाइम था, कभी प्रेगनेंसी ढंग से लगी नहीं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता लगता है। एक और बात है कि बच्चा लग गया है, धड़कन ठीक आ चुकी है, एक अल्ट्रासाउंड आप करा चुके हैं, मानिए 7 से 8 हफ्ते में या 2 महीने में, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो भी इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। अल्ट्रासाउंड करके हमें ये पता चलता है कि कहीं एबॉर्शन टाइप चीज़ तो नहीं हो रही है, जिसको हम थ्रेटेंड एबॉर्शन कहते हैं, कि रेट्रोप्लेसेंटली आप सबको यूनिक हैमरेज है दिख रहा है अल्ट्रासाउंड पे, कि प्लेसेंटा के बीच में, यूट्रस के बीच में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो इसको हम थ्रेटेंड एबॉर्शन वाली कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि एबॉर्शन का खतरा होता है। तो ये एक डेंजर सिग्नल है और कन्फर्मेटरी इसमें अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टरी राय बहुत ज़रूरी है। हर तरह की चीज़ का अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर मिस्ड एबॉर्शन हो गया है देन इट इज़ लेट, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्ड एबॉर्शन का मतलब है कि बच्चा पूरा बना हुआ है, धड़कन आके जा चुकी है और अब बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, इसलिए छींटा जा रहा है। या थ्रेटेंड एबॉर्शन है कि बच्चा ठीक है, धड़कन ठीक है, उसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, एडमिट करते हैं, ब्लीडिंग सेटल करते हैं, मरीज़ बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, और जितने हमारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो हम दे के, और उसके बाद बच्चे को कोई नुकसान या कोई ऐसा नहीं होता, 9 महीने बाद आराम से डिलीवरी हो जाती है, जहाँ हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो और नॉर्मली एबॉर्शन की हिस्ट्री भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस तरह के डेंजर सिग्नल को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और सबसे पहले पहुंच के डॉक्टर को बता के अल्ट्रासाउंड, जांचें, रेस्ट, एडवाइस, ट्रीटमेंट सब करना चाहिए। कई बारी ट्यूब में प्रेगनेंसी फंस जाती है, जो अभी हमें नहीं पता है। आपने घर में टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप घर पे हो, एकदम से बहुत तेज़ ब्लीडिंग हुई और बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, कई बार पेशेंट बेहोश हो जा रहा है या पेट फूल रहा है या वो लेट नहीं पा रहा है, कंडीशन बहुत बिगड़ रही है, ये एक डेंजर सिग्नल है, हॉस्पिटल पहुंचना है। इसका अल्ट्रासाउंड पे ही हमें कन्फर्मेटरी पता चल जाता है, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। अगर नली में प्रेगनेंसी फंसी है और वो फट गई है तो ये माँ की जान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अगर ट्यूब में ही है तो हम दवाइयों से भी कोशिश कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए समय रहते हैं अस्पताल पहुंचना, ट्रीटमेंट कराना, अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ लेना, इंजेक्शंस लेना, बढ़ती हो या एक्टॉपिक है तो अगर आपको उसी समय लेप्रोटमी या दूरबीन वाली जांच से भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मैनेज हो जाती है, वो करना, लैप्रोस्कोपिक जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये एक डेंजर सिग्नल है जिसका हर किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी दिक्कत हो, कभी किसी को ये दिक्कत हो, आप कभी भी सूरज अस्पताल आ सकते हैं। नमस्कार।